हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इस फंक्शन को आप ज़रा गौर से देखें। ये एक रैशनल फॉर्म में फंक्शन दिया गया, लिहाजा इसकी कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे ये एनालिटिक नहीं होगा। तो हमें वो पॉइंट तलाश करना है, लिहाजा ज़रा गौर से देखें। इसके बटे में जो वैल्यूज़ मौजूद है एक्स और वाई की, अगर हमारा एक्स 1 हो जाए और वाई दोनों का देखें बटा सेम है, अगर एक्स 1 हो जाता है और वाई 0 हो जाता है तो फिर ये हमें क्या आंसर दे सकता है? फिर ये हमें आंसर देगा अपना क्या नाम है 0 देगा बटे में, तो 0 इन्फिनिटी कर देगा इसको। तो 0 बनाने के लिए आप देखें, आपको अपने मतलब कि जी की मेन फॉर्म तो याद होगी, वो होती है एक्स प्लस आयोटा वाई, यानी कि उसमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ पाई जाती हैं। यानी कि अगर हम इस तरह से जी को लिखते होते थे जब जी इंटू 1 व 1, तो इसका मतलब होता है एक्स भी 1 है वाई भी 1 है। इसी तरह से स्टूडेंट्स अब यहाँ पे भी वही चक्कर है कि देखो मुझे x की वैल्यू 1 रखनी है जबकि y की वैल्यू 0 रखनी है, तो z को मैं इनडायरेक्टली फिर ऐसे लिख सकता हूँ, यानी कि z इंटू 1 व 0। यही चक्कर है ना, मतलब कि वो जो पॉइंट बनता है ना वो 1 का पॉइंट है। मैं आपको समझाता हूँ, देखो ये वैसे ये इसकी असल फॉर्म क्या होगी 1 प्लस 0 आयोटा, तो इसे मैं कहने को सिर्फ 1 भी कह सकता हूँ, यानी कि z इज इक्वल टू 1। तो मैं इसको लिखूंगा द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, गिवन फंक्शन। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये मैंने लाइन लिख दिया था, गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट सी माइनस, यानी कि किसी भी कम्प्लेक्स वैल्यू पे ये कॉन्टिन्यूअस है एक्सेप्ट 1। अब ये 1 का मतलब है z इज इक्वल टू 1, यानी कि z इज इक्वल टू 1 का मतलब तो आप जानती हो क्या चक्कर है, यानी कि 1 प्लस 0 आयोटा। 1 तो रियल नंबर है ना, तो दूसरा नंबर अगर होता आयोटा वाला कोई तो मैं उसको प्लस आयोटा की फॉर्म कोई ना कुछ देता, लेकिन आयोटा का चक्कर नहीं इसमें ज़्यादातर होता। तो आयोटा की वैल्यू वैसे 0 है, मतलब v इसका 0, v 0 होगा तो y 0 मिलेगा, यानी ये इस फॉर्म में होगा। तो इस वजह से हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है कि अगर हम उसको 1 रखेंगे ना तो वो हमें इन्फिनिटी दे देगा, यानी वहाँ पे एनालिटिक नहीं होगा। तो चलो, यानी कि एनालिटिक नहीं हुआ तो कॉन्टिन्यूअस भी नहीं हुआ। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना मेन फंक्शन। हमने इसको चेक करना है कि ये एनालिटिक फंक्शन क्या है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें इसमें u और v को चेक करना होगा। u आपको पता है इसमें उसने पहली फॉर्म बना के दिया u इंटू एक्स ऑफ वाई, हमें रियल नंबर जो दिया गया वो u होता है हमारा, तो x माइनस 1 हमारा रियल नंबर है, तो x माइनस 1 होल का स्केयर प्लस वाई स्केयर, ठीक हो गया। जिसके बाद v जो उसने दिया है, अब यहाँ पे कुछ बच्चे गलती करेंगे जो मैंने पहले भी कई क्वेश्चंस में कहा है, वो ये है कि u प्लस वी आयोटा फॉर्म होती है, जबकि ये u माइनस वी आयोटा लिखा गया, यानी कि माइनस वी है ना कि प्लस वी है। तो लिहाजा इस माइनस को v के साथ इस्तेमाल कर दिया जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस वाई ओवर, आई समझ मेरी बात की, माइनस वाई ओवर एक्स माइनस 1 होल का स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालूंगा u का x के लिहाज से, फिर v की तरफ चलेंगे, क्योंकि ये लंबा होने वाला डेरिवेटिव, इस पर कोशेंट रूल लगेगा। तो लिहाजा आपको पता है स्टूडेंट जब इस पर पार्शियल डेरिवेटिव लगेगा तो कोशेंट रूल लगेगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में एक वैल्यू पड़ी हुई है। तो लिहाजा क्या होगा जी, कोशेंट का पहले बटे में स्केयर आ जाएगा, तो उसको आप इस तरह से लिख सकते हो कि इसकी एक करली ब्रैकेट स्टार्ट कर लीजिएगा इस तरह से, प्लस वाई स्केयर और होल का आ गया अपना स्केयर बटे में, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स अब इस रकम को एक दफ़ा रिपीट किया जाएगा, ऊपर x माइनस 1 होल का स्केयर प्लस y का स्केयर, ठीक है। इसको इस तरह से मैं लिख देता हूँ, और ऊपर वाली टर्म का आ जाएगा पहले पार्शियल डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू x, तो x माइनस 1 का तो आ ही सकता है, ठीक हो गया। अब ये दोनों अपनी जगह रिप्लेस करेंगे, इसका डेरिवेटिव हो गया ना, अब उस रकम का डेरिवेटिव होगा, तो ये आ जाएगा सेंटर में माइनस, x माइनस 1 पीछे आ गया, और अपनी डेरिवेटिव आ गया किसका जी, डेरिवेटिव आ गया हमारे पास इस रकम का x माइनस 1 होल का स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब वाई स्केयर तक का तो 0 हो जाना, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू x है, वाई स्केयर का तो 0 हो जाएगा, लेकिन इसका जब डेरिवेटिव लिया जाएगा तो क्या आएगा जी, देखें पार्शियल u ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू, देखो स्टूडेंट होना क्या है जी, सीधी सी बात है। अब ये जो हमारा x माइनस, चलो पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं ना, इसका पार्शियल क्या आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, अपने x का पार्शियल x और पार्शियल x 1 आ जाएगा, जबकि इसका 0 आ जाएगा, तो 1 माइनस 0 1 निकलेगा, जिससे मल्टीप्लाई होकर यही नंबर मुझे वापस दे देगा। तो ये आ जाएगा x माइनस 1 होल का स्केयर प्लस वाई स्केयर, ठीक है। और इस साइड की बात करूं तो आपको यहाँ पे नज़र तो आ रहा है, यहाँ पे पावर रूल लगना क्या हो ना जी, 2 इसकी पावर पहले पीछे आएगी और पावर में से एक माइनस, तो 2 इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा पहले। चलो यार ये करके दिखाई देता हूँ कहीं पे। अब उन बच्चों के लिए करना पड़ता है जो मतलब कि डिप्लोमा करके आए हुए हैं। देखो एक्स स्केयर एक्स माइनस 1 होल का स्केयर है, इसकी पावर पहले पीछे आएगी
और पावर में से एक माइनस हो चुका होगा, तो ये फॉर्म बनाएगा। फिर से पार्शियल डेरिवेटिव होगा इसकी रकम का बगैर पावर के, तो वो 1 नहीं आना है, लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। इसका 1 आ जाएगा, उसका 0 आ जाएगा। और वाई स्केयर का तो आपको पता है वैसे ही 0 आना, क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव है। तो हमारे पास क्या निकलेगा, 2 इंटू एक्स माइनस वन, जो इसके साथ ज़रब होके 2, देखो क्या बना रहा है, -2 इंटू एक्स माइनस वन होल का स्केयर आ रहा है मेरे पास, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसका अंदर जो है डेरिवेटिव वो ये था, जो इससे मल्टीप्लाई होकर ये फॉर्म दे गया, और बटे में था एक्स माइनस वन होल का स्केयर प्लस वाई स्केयर होल का स्केयर। अब देखें स्टूडेंट्स, ऊपर जो मेरे पास टर्म आ रही हैं वो कुछ इस तरह से हैं, पार्शियल यू और पार्शियल एक्स इज इक्वल टू, ये दोनों सेम है, तो ये प्लस माइनस हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा -x माइनस वन होल का स्केयर प्लस वाई स्केयर, और बटे में ये रकम x माइनस वन होल का स्केयर प्लस वाई स्केयर होल का स्केयर। अब हम क्या करेंगे जी, v का भी पार्शियल ले लेंगे। उससे पहले मेरा दिल है स्टूडेंट्स अभी u को ही ख़त्म करते हैं, इसका y के लिहाज से भी ले लेते हैं, पार्शियल u ओवर पार्शियल y। अब देखो जब मैं y के लिहाज से लूँगा, फिर से इसके ऊपर कोशेंट रूल लगेगा, तो लिहाजा इसकी बटे वाली रकम का फिर से उसी तरह से स्केयर x माइनस वन होल का स्केयर प्लस वाई स्केयर और पूरी टर्म का स्केयर। लेकिन इस दफ़ा y के लिहाज से हो रहा, देखो इसने एक दफ़ा रिपीट होना ऊपर ऐसे ही वैसे जैसे ऊपर हुआ था पहले, प्लस वाई स्केयर ये आ गया, और पार्शियल डेरिवेटिव पहले आ जाएगा अपने ऊपर वाली टर्म का, जो क्या थी x माइनस वन, लेकिन इस दफ़ा y के लिहाज से है, इसको y कर देता हूँ, और x माइनस वन का तो आपको पता है क्या आना, 0 ही आना। और नेक्स्ट साथ वाले की बात करूँ तो क्या है जी, देखो सेंटर में माइनस आ गया और इन दोनों ने अपनी जगह रिप्लेस कर ली, x माइनस वन पीछे हो गया और पार्शियल डेरिवेटिव आ गया अपने y के लिहाज से x माइनस वन होल के स्केयर प्लस वाई स्केयर का। तब स्टूडेंट आपको इतना तो रिजल्ट नज़र आ ही रहा है कि हमारे पास इसका 0 आ जाना, क्योंकि x का y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव एक कांस्टेंट कहलाएगा जो कि 0 आ जाएगा, और इधर मुझे इसका 0 मिलेगा लेकिन इसका 2y मिल जाएगा पावर रूल के थ्रू, या देखें 2 पीछे आएगा और पावर में से एक माइनस, तो 2y इससे मल्टीप्लाई होगा, और उधर तो आपको पता है टोटली 0 आ रहा है। तो ये मेरे पास पार्शियल u और पार्शियल y का रिजल्ट आने लगा। देखें इसका 0 आया, इसने इससे पूरी को मल्टीप्लाई करके इस टोटल को 0 कर दिया, और वहाँ पे मुझे 2y निकला जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया अपने x माइनस वन के साथ, तो ये आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स अब हम अपने v को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। देखें क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन आसान ही है, वो ऊपर v की टर्म है, तो पहले मैं निकालूंगा अपना पार्शियल v ओवर पार्शियल x। उसी तरह से देखें पहले बटे में क्वोशिएंट रूल लगेगा, बटे में आ जाएगा उसकी टर्म का स्केयर x माइनस वन होल का स्केयर प्लस y का स्केयर पूरी टर्म का स्केयर। अब ये रकम फिर से उसी तरह से रिपीट होगी, x माइनस वन होल का स्केयर प्लस y का स्केयर, और डेरिवेटिव आ जाएगा ऊपर वाली रकम का पार्शियल x के लिहाज से, किसका जी y का। तो देखिए स्टूडेंट आपको पहले भी बताया कि माइनस y का 0 ही आना है, y इसके लिहाज से क्या है जी, एक कांस्टेंट है, तो सेंटर में माइनस, आप ये दोनों अपनी जगह एक्सचेंज करने लगेगा, माइनस y पीछे आ गया और पार्शियल डेरिवेटिव आ गया अपने इस रकम का x माइनस वन होल का स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब स्टूडेंट्स ये काम आप पहले भी कर चुके, तो मैं इसको ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा, ज़रा गौर से देखिएगा। ये जो डेरिवेटिव आ रहा है ये हमने पहले भी ऊपर लिया इस रकम का, ये देखें पार्शियल ओवर पार्शियल x माइनस वन का, यही डेरिवेटिव जो हमने ऊपर पहले निकाला, इसे बार बार निकालने की क्या ज़रूरत। देखें क्या निकलता था, x माइनस वन निकलता था, -2 इंटू एक्स माइनस वन आया था। फिर भी जिन बच्चों को थोड़ी कन्फ्यूजन उनके लिए कर दिया जाएगा। देखो ये तो 0 आ गया, ये टोटली 0 हो गया। अब इस साइड की बात करूं तो ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, और दूसरी बात देखें स्टूडेंट इसके ऊपर लगेगा पावर रूल x वाली रकम पे, तो 2 पहले पीछे आएगा और पावर में से एक माइनस, तो 2 इंटू एक्स माइनस वन आ चुका होगा, जो y के साथ मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आ जाएगा 2y इंटू एक्स माइनस वन, और बटे में हमारे पास होगा x माइनस वन होल का स्केयर प्लस y का स्केयर होल का स्केयर। ये आ गया हमारे पास क्या, पार्शियल v ओवर पार्शियल x। अब हम निकालेंगे अपना पार्शियल v ओवर पार्शियल y। तो देखिए स्टूडेंट्स उसी तरह से पहले नीचे हमारी रकम का स्केयर आ जाएगा, यानी कि जो क्वोशिएंट डिनोमिनेटर फॉर्म में है, इसका बटे में स्केयर आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, यही रकम ऊपर रिपीट होगी एक दफ़ा,
ठीक होगा जी। अब ऊपर वाली टर्म का होगा पार्शियल डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू वाई। अब ऊपर है क्या था, आप सब जानते हो क्या था जी, अपना माइनस वाई था, तो लिहाजा यहाँ पे माइनस वाई का होगा और माइनस पीछे चला गया होगा और वाई का यहाँ पे डेरिवेटिव हो चुका होगा। ठीक है, अब ये दोनों अपनी जगह एक्सचेंज करेंगे, ये माइनस वाई था जो कि पीछे हट चुका होगा। ठीक है, और पार्शियल डेरिवेटिव किस टर्म का आ जाएगा जी, वाई के लिहाज से इस टर्म का, ये जो अपनी जगह पहले पीछे रख के बैठी हुई थी, तो x माइनस वन होल का स्केयर और प्लस वाई का स्केयर। ठीक हो गया जी, काफ़ी सिंपल है ये भी। देखो यहाँ पे ये 1 हो गया और दूसरी तरफ यहाँ पे प्लस वाई था और अंदर क्या होगा जी 2y आएगा, क्योंकि इसका तो 0 आ जाएगा, ये x वाली टर्म है, इसका आ जाएगा 2y पावर रूल के थ्रू। तो 2y जब y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2y स्केयर आ चुका होगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगी ये फॉर्म, देखो ये आ चुकी होगी इस फॉर्म में। देखो स्टूडेंट्स, अब जब माइनस अंदर में मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो ये आ जाएगा माइनस एक्स माइनस वन होल का स्केयर माइनस वाई स्केयर और साथ में इस साइड से प्लस 2y स्केयर। ठीक है, क्योंकि इसका तो 1 आ चुका होगा ना और यहाँ पे प्लस 2y स्केयर निकल रहा है, ये तो आपने देखा यहाँ पे अंदर से 2y और ये बाहर वाला प्लस y 2y स्केयर हो गया और बटे में अपना x माइनस वन होल का स्केयर प्लस वाई स्केयर होल का स्केयर। ठीक है जी, तो जी आप ज़रा गौर करें हमारे पास क्या फॉर्म बन रही है। हमारे पास ये फॉर्म आ रही है जिस तरह से, देखो माइनस एक्स माइनस वन होल का स्केयर और साथ में ये प्लस वाई स्केयर रह चुका होगा और बटे में अपना एक्स माइनस वन होल का स्केयर प्लस वाई स्केयर होल का स्केयर। अब आप स्टूडेंट्स कॉशी-रीमन्स इक्वेशंस तो जानते हो कि हमारा पार्शियल u ओवर पार्शियल x बराबर होना चाहिए पार्शियल v ओवर पार्शियल y के। क्या ये हुआ है? देखो ज़रा गौर से देखना, ये है पार्शियल u ओवर पार्शियल x, ये रकम है माइनस एक्स माइनस वन का स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये डायरेक्ट देखें एग्जैक्ट इक्वल इसी के आ गया, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन उसकी सेटिस्फाई हो गई। दूसरी उसका कहना था कि आपका पार्शियल u ओवर पार्शियल y बराबर होना चाहिए ये वाली टर्म माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल x के। क्या ऐसा हुआ? वो भी चीज़ चेक करते हैं। ये इज इक्वल टू नहीं शायद लगाया हुआ, चले ये था पार्शियल u और पार्शियल y, ये बराबर होना था, ये चाहिए था माइनस पार्शियल v, यानी कि माइनस माइनस दोनों साइडों पे लग गया, इस तरह से इसके बराबर होना चाहिए। तो ये भी दोनों देखें एग्जैक्ट इक्वल आए हैं, ये ऊपर वाली टर्म और ये नीचे वाली टर्म ये थी दो उसकी इक्वेशन अपने कॉशी-रीमन्स को चेक करने की। पार्शियल u और पार्शियल x बराबर होना चाहिए पार्शियल v और पार्शियल y के, फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी इक्वेशन भी हमने चेक की जो कि थी पार्शियल u और पार्शियल y बराबर होना चाहिए माइनस पार्शियल v और पार्शियल x के, तो ये भी सेटिस्फाई होती है। लिहाजा हमारा कॉशी-रीमन्स इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी और इसकी डोमेन फिर से वही होगी कि ये हर एक वैल्यू पे कंटिन्यूस होगा स्टूडेंट्स, यानी कि एनालिटिक होगा एक्सेप्ट दिस वैल्यू, यानी कि जब 1 आप वैल्यू रख दोगे तो वो क्या हो जाएगा जी, वो हो जाएगा नॉट एनालिटिक। तो अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।